हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरे व्लॉग को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी महक की जीन्स सिलाई करने के लिए। सुबह के सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह चाय पानी सब कुछ हो गया था। बस मैं यहाँ पे थोड़ी सी उसकी जीन्स सिलाई कर रही थी। मतलब क्या था ना, जब मम्मी आई थी ना जनवरी में फरवरी में जब मम्मी की बरसी थी, तो मेरी मम्मी आई थी दिल्ली से, तो वो महक के लिए जीन्स लेकर के आई थी। तो ये थोड़ी सी महक को बड़ी हो रही थी, तो महक ने कहा कि मम्मी थोड़ी सी इसको ठीक कर दो, मतलब उसके साइज़ का बना दो। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने पहले कभी भी मतलब नहीं किया था, तो मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर मैं करूँ उसको पसंद आएगी कि नहीं, जीन्स ख़राब हो जाएगी, मतलब बहुत सारा दिमाग में सब कुछ चल रहा था। नाश्ते में हमने आज सैंडविच बनाया था, तो सैंडविच का नाश्ता हुआ था, चाय बनी थी, तो सुबह हल्का सा नाश्ता हुआ था। उसके बाद में मैं इसको सिलाई कर लूँगी, उसके बाद में फिर मुझे खाना बनाना है, तो फटाफट इसको कर लेते हैं। और ना सुबह का काम ना, मतलब अभी आंसू के स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, एडमिशन हो गया है, और इनकी अभी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है। जैसे कि 6 बजे जाते हैं मॉर्निंग में और आते हैं शाम हो जाता है। वैसे तो 2:30 3 4 तो बज ही जाते हैं आने में। तो ये इनका वही है, तो ये आते हैं तो खाना खाते हैं। नाश्ते में ये सिर्फ चाय और चने वगैरह खा के चले जाते हैं। इनका यही नाश्ता रहता है। इनको ज़्यादा आलू के पराठे हुए या नॉर्मल पराठा हुआ या सब्जी रोटी हुई, इनको ये सब चीज़ पसंद ही नहीं है। तो जब आंसू के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे ना, फिर मेरा काम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर ना बच्चों को टाइम पे मतलब स्कूल जाना होता है। तो फिर स्कूल वो जाएगा 7:30 बजे, वो निकलता है 8 बजे तक। तो उसका फिर वहाँ से वो आते आते उसको 3:30 4 उसको भी बच जाते हैं। तो फिर बढ़िया सा एक नाश्ता रहता है ना, पेट भर जाए जिससे, तो वो वैसा नाश्ता मुझे उसको बना के देना होता है। तो फिर अभी तो उसके स्कूल स्टार्ट नहीं है, तो हमारा थोड़ा लेट लपेट चल रहा है। लेकिन जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो बहुत टाइम टू टाइम सारे काम करने पड़ेंगे, मतलब टाइमली चलना पड़ेगा। तो बस यही था। और उसके बाद में बस जीन्स में सिलाई कर रही थी, और दिमाग में ना मतलब बहुत सारे सवाल हो रहे थे कि कैसा होगा नहीं होगा। और ना ये वाली मशीन ना जीन्स पे चलती भी नहीं है, मतलब सुई ना बहुत जल्दी टूटने का डर रहता है, क्योंकि जीन्स ना बहुत ज़्यादा ये रहती है, मतलब मोटी रहती है ना, तो इसकी वजह से सिलाई भी नहीं होता ठीक से इस पर। तो कमर भी इसकी ना थोड़ी सी मतलब पतली है ना, तो इसको कमर भी नहीं हो रही थी, तो कमर को भी थोड़ा सा मैंने मारा। लेकिन इसका और एक बात और बताऊँ ना, मतलब मेरी बेटी का क्या होता है ना कि उसको जब कहीं जाना होता है तो उसको सिलाई करवाना ही करवाना होता है। आज उसे कॉलेज जाना था, तो वो मुझे बोल के गई थी, वो गई है अभी कोचिंग पढ़ाने के लिए। तो वो मुझे बोल के गई थी कि मम्मी मेरी जीन्स फिटिंग कर देना, मतलब उसको काट के अच्छे से। जब मैंने काटा था तो वो थी, क्योंकि ना मुझे बहुत डर लगता है, कोई साथ में रहता है ना तो फिर ठीक रहता है कि हाँ वो भी बता रही है, मेजरमेंट दे रही है कि ऐसे करो वैसे करो। तो ना मेरा क्या रहता है ना कि मेरा रिस्क नहीं रहता है कि मम्मी ने ऐसे कर दिया, वो भी रहेगी साथ में तो फिर ठीक रहेगा। तो इसलिए मैंने मेजरमेंट जब लिया ना, तो वो साथ में बैठी हुई थी, और अब वो पहनेगी तो ही पता चलेगा कि कैसा हुआ है, बना है। वैसे तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक हो गया है, ठीक बन गया है। सिर्फ मुझे उसको इंटरलॉक करना है, क्योंकि ना सूता जो होता है ना, धागे चारों तरफ के जो जीन्स के होते हैं ना, वो उधड़ने लगेंगे ना तो फिर ख़राब हो जाएगा। इसलिए मुझे उसको इंटरलॉक भी करना है। उसके बाद में ये नया टी शर्ट भी था उसका। जीन्स तो सिलाई हो गया था, लेकिन अब ये नया टी शर्ट भी था उसका, कॉटन का है। अभी तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। अभी कुछ दिन पहले ही आंधी तूफ़ान बारिश वगैरह आई थी, और उसके बाद हमें लगा कि इस बार मतलब मौसम ठीक ठाक रहेगा, लेकिन फिर से जो है गर्मियाँ पड़ने लगी हैं बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद में मैं इसी को सिलाई कर रही थी, क्योंकि कॉटन के कपड़े ना गर्मियों में पहनने में बहुत कंफर्टेबल भी रहता है और आराम देता है। तो बस मैं ना थोड़ा सा इसको राउंड में सिलाई कर रही थी। बाजू ठीक था, सिर्फ कमर के पास में मतलब हल्का सा, चेस्ट से कमर तक थोड़ा सा मुझे राउंड शेप में इसको सिलाई करना था, तो बस हो गया था।
और मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ इन शॉर्ट से करती हूँ, क्योंकि मुझे ना इन शॉर्ट जो है ना सबसे ठीक लगता है। अब जैसे कि मतलब बहुत लोग ना काइन मास्टर से करते हैं और बहुत लोग इन शॉर्ट से करते हैं, और सच बताऊँ ना तो मुझे इन शॉर्ट से सबसे इजी रहता है। मुझे लगता है ना कि शायद मैं उसी से करती हूँ शुरू से, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तब से मैं उसी मतलब इन शॉर्ट ऐप से ही करती हूँ वीडियो एडिट। तो मुझे लगता है ना कि मतलब मुझे सबसे इजी वही लगता है, तो इसलिए मैं उसी से करती हूँ और मुझे ठीक भी लगता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। बहुत इजीली बहुत बढ़िया से हो भी जाता है, हर चीज़ परफेक्ट हो जाता है। मुझे ना मतलब काइन मास्टर से मैं वीडियो एडिट कर भी नहीं पाती हूँ, मुझे नहीं आता है उससे करने। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे इजी यही लगता है, तो इसलिए मैं इसी से करती हूँ। हो गई थी मेरी सिलाई और अभी मेरे पास था टाइम, तो मैंने सोचा ना अच्छा सुबह उठने का एक फ़ायदा और भी है कि आप आराम से सारे काम कर सकते हैं और अच्छे से हो भी जाता है बिना हड़बड़ी का। नहीं तो बहुत हड़बड़ी रहती है, अगर देरी से उठो ना तो बहुत हड़बड़ी रहती है कि मतलब कब नाश्ता बनाऊँ, कब खाना बनाऊँ, कब चाय बनेगा, कब क्या होगा। तो थोड़ा जल्दी उठ जाओ ना तो फिर हर काम परफेक्टली हो भी जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा सिलाई भी हो गया था और बस इसको थोड़ा सा कटिंग करके और इसको कर लेंगे, थोड़ा सा इंटरलॉक कर लेंगे तो सही रहता है। इंटरलॉक करने से फिनिशिंग भी अच्छी सी आ जाती है और उसके बाद में जो धागे वगैरह होते हैं वो भी नहीं निकलते हैं। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो मैंने बताया था ना कि मतलब पुदीने का पानी पीने के लिए, तो पुदीने का पानी, पुदीने को आप पीस के ना अच्छे से सिलबट्टे पे, लेकिन सिलबट्टे पे पीसना पड़ेगा, सिलबट्टे पे अच्छे से पीस उसके बाद में उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए और उसमें ना आधे चम्मच के करीब चिया सीड्स डाल दीजिए। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और बहुत अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है, पीने में भी अच्छा लगता है। और आप पीस के भी पुदीने के पत्ते को डाल सकते हैं, नींबू का रस आप उसमें डाल भी सकते हैं, नहीं तो एक आप कांच का बोतल लीजिए, उसमें आप नींबू को काट के उसमें डाल दीजिए और कुछ पुदीने की पत्तियों को तोड़ करके उसमें डाल दीजिए। उसका जो फ्लेवर है ना पानी में आ जाएगा, उसके बाद में उसको पीजिए। थोड़ा सा चिया सीड्स को भी भिगो के उसमें डाल दीजिए और पीजिए ना, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आपको बेनिफिट भी मिलेगा। सबसे पहले तो पेट ठंडा रहेगा, दूसरी बात है जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। चिया सीड्स जैसे कि सबको पता है कि वेट लॉस करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो उसको भी पी सकते हैं। कभी कभार ना हम अपने हेल्थ को लेकर के ना थोड़ा सा मतलब आलस कर जाते हैं कि अपने लिए कौन करेगा। तो अपने लिए करना ही तो सबसे बड़ी बात है। अपना शरीर नहीं अगर ठीक रहेगा, आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप किसी का ध्यान नहीं रख पाओगे। खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप ठीक रहोगे तभी तो आप सबका ध्यान रखोगे। तो अपने लिए भी करो और सबके लिए करो। यहाँ मैंने चावल भिगो के रख दिया था, जब मैं जीन्स सिलाई करने गई थी ना तभी मैंने चावल भिगो दिया था। चावल अच्छे से भीग गए थे, तो बस ना एक बॉयल आएगा उसके बाद में उसको पसा दूंगी, हो जाएगा। बहुत ही जल्दी हो भी जाता है। जैसे कि आजकल सबको पता है कि गैस की कितनी मारामारी चल रही है, गैस जल्दी से मिल भी नहीं रही है हमारे पास। हालांकि एक सिलेंडर भरा हुआ पड़ा हुआ था, तो हम अभी रिलैक्स हैं कि चलो अभी हमारे पास टाइम है और हम इंडक्शन यूज नहीं करते हैं। एक तो मेरा इंडक्शन ख़राब है, दूसरी बात है इंडक्शन यूज भी नहीं करते हैं, क्योंकि इंडक्शन यूज करने का मतलब हुआ बिजली का बिल भी तो आता है भर भर के। एक तो इधर बिजली का बिल आएगा, उधर गैस की मारामारी है, क्या करें और कहाँ जाएं। तो बस यहाँ पे मैंने ना वो जो सहजन होता है ना, वो ना अभी जैसे कि हमारे यहाँ सच में इतनी जल्दी क्यों गर्मी पड़ने लगी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है ना कि सच में दिमाग ख़राब हो रहा है गर्मी से। अभी तो मतलब अप्रैल स्टार्ट हुआ है, अभी तो बाकी है, जून तक ऐसे ही गर्मी पड़ती है। चावल मेरा हो गया था, चावल मैंने पसा दिया था और सहजन को मैंने ना एक मतलब गेंजी है, मतलब टी शर्ट है इन लोगों की, तो मैंने उसी में अच्छे से उसको लपेट के, भिगो के कपड़े को उसी में लपेट के रख दिया था। और ना मतलब इतनी बड़ी बड़ी डंडियाँ होती हैं ना सहजन की कि अगर मैं फ्रिज में उसको रखूँ ना तो बहुत जल्दी मतलब एक तरफ से सूख जाती हैं। इसीलिए ना अगर फ्रिज में कोई भी चीज़ अगर ऐसे ओपन रखो ना तो फिर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, बहुत जल्दी। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मिर्ची हो, चाहे टमाटर हो, चाहे कोई भी सब्जी हो, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए ना मैं मतलब फ्रिज में जितनी भी चीज़ें रखती हूँ हमेशा बांध के रखती
रखती हूँ पॉलीथीन में, ताकि वो मतलब ठीक ठाक से रहें। और एक बार ले करके अगर सब्जी आओ ना तो कम से कम 1 सप्ताह तो चल ही जाए अच्छे से, इसीलिए। उसके बाद में बस यहाँ पे मसाला तैयार कर ले रहे हैं सेंजन के लिए। और सेंजन का जो मसाला होता है ना, वो जो है लहसुन और मिर्ची और सरसों ही होता है। सबसे बढ़िया फ्लेवर इसका जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं धनिया भी रहता है, लेकिन धनिया को मैंने पहले ही धो के सुखा लिया था ना, तो मैंने थोड़ा सा पाउडर बना के मिक्सी में पीस के रख लिया था। मैं कभी भी मतलब रेडीमेड वाला नहीं लेकर आती हूँ, मैं हमेशा बीज ही खरीदती हूँ धनिया का, और मैं उसको धो के सुखा लेती हूँ। उसके बाद में उसी को मतलब पीस के रख देती हूँ, चाहे वो जीरा पाउडर हो, चाहे वो गोल मिर्च का पाउडर हो, चाहे वो धनिया का पाउडर हो। मैं सारा पाउडर ऐसे ही, मिर्ची का भी पाउडर मैं वैसे ही यूज़ करती हूँ, पीस करके ही रखती हूँ। बस उसके बाद में यहाँ पे अच्छे से मसाले को मैं भून ले रही हूँ। और भूनने के बाद में बस इसमें डाल दिया है सेंजन। आलू को मैंने तल लिया था पहले, उसके बाद में जो है सेंजन को अच्छे से डाल के ना उसको भून लूँगी। इसमें मैंने मसाले में मैंने पहले तेल गरम किया, उसमें मैंने 5 फ़ोरन और प्याज का तड़का लगाया। उसके बाद में मैंने जो मसाले पीसे थे ना उनको डाल दिया। उसको डालने के बाद में टमाटर वगैरह डालने के बाद में धनिया भी जो मैंने पाउडर बनाया है ना उसको भी डाल दिया था। अच्छे से मैंने भून लिया था। जब मुझे लगा कि मेरा सेंजन हो गया है हाफ़, तब मैंने इसमें आलू डाल दिया था। आलू डाल करके अपना जब तक मतलब आलू और सेंजन दोनों बराबर से पक भी जाएंगे और अच्छे से हो भी जाएंगे, तो और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इन दिनों में ना सेंजन खाना भी चाहिए। सेंजन खाने से बहुत 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 फ़ायदा होता है। एक तो चिकन पॉक्स नहीं होते हैं बहुत जल्दी ना, मतलब आजकल गर्मियों में ना बच्चों को तो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर बच्चे नहीं खाते हैं उनको दाल में बॉयल करके दीजिए। और ना सच बताऊँ ना तो सबसे ज़्यादा नखरे ना बच्चों के ही होते हैं कि हम ये नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएँगे, लेकिन जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अगर बच्चे नहीं भी सब्ज़ी नहीं खाना चाहते हैं तो उनको दाल में डालकर खिलाइए। दाल में सेंजन को डाल दीजिए, सीटी लगा दीजिए और उनको उसका जो रस है दाल में आ जाएगा। सेंजन निकाल के अलग कर दीजिए और दाल दे दीजिए खाने के लिए। दाल तो बच्चे बड़े प्यार से खा लेते हैं, तो इसीलिए बच्चों के लिए अच्छा है। बच्चे नहीं खाना चाहते हैं लेकिन हमें तो कोशिश करनी पड़ेगी। बन गया था खाना, दाल और सब्जी चावल। आंसू के लिए खाना निकाल दिया था और पापा भी घर पे नहीं थे, पापा गए हुए थे नए वाले घर पे। अभी मतलब काम चल ही रहा है वहाँ का। तो बस यहाँ पे मैं किचन वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि ना ऐसे किचन बिखरा रहता है ना, बर्तन ऐसे पड़े रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। और टाइम टू टाइम अगर मतलब सब कुछ टाइमली हो जाता है ना, अगर टाइम रहता है ना, तो फिर मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है कि मैं अपने किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। टाइल्स वगैरह अच्छे से मतलब क्लीन कर लेती हूँ। साफ़ सुथरा रहता है ना तो अच्छा रहता है। मेरे हस्बैंड्स, मैं अभी ज्ञान की ही बातें कर रही थी ना कि सेंजन खाना चाहिए, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मेरे ही घर में मतलब ये प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड नहीं खाना चाहते हैं, उनको सेंजन की सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है। यहाँ मैं अपने लिए चिया सीड्स भिगो दे रही थी, तो 2-3 दिन आराम से चल जाएगा। 3-4 चम्मच भिगो दिया है। आई होप व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।